एक तरफ ईंट, सीमेंट और पत्थरों से ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने का बिजनेस, दूसरी तरफ हजारों सर्वर्स, क्लाउड और एआई की दुनिया को चलाने वाला डेटा सेंटर बिजनेस। दोनों ही दुनिया बिल्कुल अलग, जिसका पहली नजर में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं लगता। लेकिन एक भारतीय कंपनी इन दोनों दुनियाओं के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रही है और इस कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। हाल ही में कंपनी ने हरियाणा में डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है और इसी के साथ बाजार फिर से इस कंपनी की कहानी को नए नजरिए से देखने लगा है। आखिर एक रियल एस्टेट डेवलपर डेटा सेंटर की दुनिया में इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा है? क्या ये सिर्फ एक नया बिजनेस है या फिर कंपनी की पूरी पहचान बदलने की कोशिश है? समझेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टॉक स्कैन। आगे बढ़ने से पहले शेयर की रफ्तार पर नजर डालते हैं, क्योंकि बाजार अक्सर भविष्य की कहानी पहले ही पढ़ लेता है और अनंतराज का शेयर भी कुछ ऐसा ही संकेत देता दिखाई देता है। मंगलवार के कारोबार में कंपनी ने 4% से ज्यादा की तेजी दिखाई और 560 रुपए का इंट्राडे हाई छुआ। हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग दिखी। पिछले एक हफ्ते में शेयर करीब 8.5% चढ़ा है। एक महीने में 11% से ज्यादा की तेजी आई है। हालांकि एक साल में करीब 2% की गिरावट दिखी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी देखें तो निवेशकों को 3 साल में 261% का रिटर्न मिला है और अगर 5 साल पीछे जाएं तो शेयर ने 824% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी 1 लाख रुपए का निवेश आज करीब 9 लाख रुपए के आसपास बन चुका होता। लेकिन सिर्फ शेयर बढ़ जाने से कोई कंपनी खास नहीं बन जाती। असल सवाल यह है, कंपनी कर क्या रही है और बाजार उसकी अगली कहानी में क्या देख रहा है। दरअसल अनंतराज की जड़ें रियल एस्टेट में है। दिल्ली एनसीआर में इसके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल डेवलपमेंट और आईटी पार्क्स पहले से ही मौजूद हैं। यानी कंपनी को जमीन पहचानने, विकसित करने और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का दशकों का अनुभव है और शायद यही अनुभव अब कंपनी को एक नई दिशा में ले जा रहा है, डेटा सेंटर की दिशा में। अगर एआई इस दौर का नया इंजन है तो डेटा सेंटर उसका पावर हाउस है। हर एआई मॉडल, हर क्लाउड एप्लीकेशन, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और हर डिजिटल सर्विस आखिरकार किसी न किसी डेटा सेंटर पर ही चलती है। यानी दुनिया जितनी ज्यादा डिजिटल होगी, डेटा सेंटर की जरूरत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और अनंतराज इसी मेगा ट्रेंड पर दाव लगा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ भविष्य की नहीं है। मौजूदा बिजनेस भी मजबूत प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 146 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24% ज्यादा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़कर 646.8 करोड़ रुपए रहा, जिसमें करीब 20% की सालाना बढ़त दर्ज हुई है। एबिडा बढ़कर 167 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि एबिडा मार्जिन मामूली घटकर 25.9% पर रहा। पर गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी की असली ग्रोथ स्टोरी अब उसके डेटा सेंटर बिजनेस में दिखाई दे रही है। FY26 में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और अलाइड सर्विसेज से कंपनी की आय बढ़कर 176.5 करोड़ रुपए पहुंच गई। वहीं मार्च तिमाही में अकेले इस कारोबार से 74.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। इस सेगमेंट का एबिडा मार्जिन करीब 29% तक पहुंच गया। यानी कंपनी का नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पारंपरिक रियल एस्टेट बिजनेस के मुकाबले ज्यादा हाई मार्जिन बिजनेस बनता जा रहा है। अब आते हैं उस बड़े ट्रिगर पर जिसने हाल ही में शेयर में नई तेजी पैदा कर दी है। कंपनी ने हरियाणा सरकार के साथ 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा एमओयू साइन किया है। यह निवेश डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाएगा। इस समझौते के तहत हरियाणा सरकार कंपनी को जरूरी मंजूरियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सपोर्ट देने में मदद करेगी। कंपनी का लक्ष्य हरियाणा को देश के प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स में विकसित करने का है। लेकिन कंपनी की महत्वाकांक्षा सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। फिलहाल कंपनी मानेसर में 21 मेगावाट और पंचकुला में 7 मेगावाट आईटी लोड ऑपरेट कर रही है। यानी कि कुल 28 मेगावाट क्षमता पहले से चालू है। लेकिन FY32 तक कुल आईटी लोड क्षमता को बढ़ाकर 357 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कंपनी करीब $2.1 बिलियन यानी कि लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 50 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए 4,500 करोड़ रुपए निवेश का भी ऐलान किया है और हाल ही में सिंगापुर में नई सब्सिडियरी बनाकर ग्लोबल डेटा सेंटर और एआई सर्विसेज बिजनेस में भी कदम बढ़ाया। हालांकि कंपनी सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही निर्भर नहीं है, उसका पारंपरिक रियल एस्टेट बिजनेस भी लगातार मजबूत हो रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 63A में कंपनी के लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कई महत्वपूर्ण मंजूरियां मिल चुकी है। ग्रुप हाउसिंग 2 प्रोजेक्ट में करीब 9 लाख वर्ग फुट का सेलेबल एरिया विकसित किया जाएगा, जबकि ग्रुप हाउसिंग 3 प्रोजेक्ट में करीब
12 लाख वर्ग फुट का संभावित विकास क्षेत्र मौजूद है। इसके अलावा अनंतराज एस्टेट फेज 4 का विस्तार भी शुरू हो चुका है, जो कंपनी की भविष्य की बिक्री क्षमता को मजबूत बनाता है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। डेटा सेंटर बिजनेस सुनने में बेहद आकर्षक लगता है, लेकिन ये एक कैपिटल इंटेंसिव यानी भारी निवेश वाला कारोबार भी है। 357 मेगावाट क्षमता हासिल करने के लिए कंपनी को आने वाले वर्षों में लगातार बड़े निवेश करने होंगे। साथ ही डेटा सेंटर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी तेजी से बढ़ रही है, जहां कई बड़े कॉर्पोरेट समूह अरबों रुपए का निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर की मांग और ब्याज दरों में बदलाव का असर भी कंपनी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि अनंतराज अब सिर्फ एक पारंपरिक रियल एस्टेट कंपनी नहीं रही, बल्कि ये रियल एस्टेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन बनती जा रही है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट की मजबूती है, तो दूसरी तरफ डेटा सेंटर, क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा अवसर। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कंपनी अपने डेटा सेंटर विजन को समय पर जमीन पर उतार पाती है, और क्या ये नई डिजिटल कहानी शेयरधारकों के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाती है। आपको ये बता दें कि ये वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजतक।